महाराज ये तो हमें मालूम नहीं है। इतना मालूम है कि जिनको राजा बनना था वो राजा नहीं बन पाए। 14 वर्ष का वनवास हो गया है। और आप सेवक ये केवल पूर्व अनुमानित बात हो सकती है। जिन्हें अयोध्या का राजा बनना था वो वनवासी हो गए, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है राज्याभिषेक के पूर्व गंगा स्नान के लिए वो आ रहे हो। चलो कारण कुछ भी हो हमें चलकर मिलना चाहिए। सभी लोग तालियां बजाएं, ताली, सभी लोग ताली। हम जानना चाहते हैं तुम्हारे राज्य में सब प्रकार की कुशलता है। आप परिवार के सहित अच्छी तरह से हैं, हमें अवगत कराओ, हमें बताओ। हे प्रभु, आप हमारी कुशलता के विषय में जानना चाहते हैं। हमारे परिवार एवं हमारे राज्य की कुशलता के विषय में आप हमसे पूछ रहे हैं। इसको ऐसा बना दो कि ये चीपी ना करे। अगर आप लोग उसमें कुछ नहीं जानते हो तो उसको छेड़ो मत। हाँ, महाराज आपका आगमन हमारे लिए कुशलता का ही तो प्रतीक है। आप स्वयं चलकर हमारे नगर में आए, आपने आकर हमें अपना मित्र बना लिया, अपने गले से लगा लिया। हमारे लिए तो यही जीवन में सबसे बड़ी कुशलता है। ना कुशल पद पर देखे, भयो भाग भाजन जल लिखे। आपके कुशल कोमल पादारविंदों का पुनीत दर्शन हमारे जीवन में भाग्योदय का कारण हो गया। जब भी संसार में भाग्यशाली पुरुषों की गणना की जाएगी तब निषाद का नाम भी उसमें लिखा जाएगा। और बड़ाई ये कहना पड़ेगा कि निषाद भी भाग्यशाली था, जिसके नगर में आकर अयोध्या जैसे विशाल साम्राज्य के राजकुमार राम ने उसको अपना सखा बनाकर अपने हृदय से लगाया। ये प्रभु, परिवार, राज्य, घर, संपदा, इन सबकी कुशलता आप जानना चाहते हैं। संसार में यही सबसे बड़े दुख का कारण है। जहां तक व्यक्ति की दृष्टि जाती है वो यही सोचता है ये परिवार मेरा है, ये राज्य मेरा है, ये पत्नी मेरी है, ये पुत्र मेरा है, ये धन मेरा है, ये घर मेरा है। एक दिन
जब वही सब अपने मिलकर उसके हृदय पर कोई ऐसा आघात करते हैं जिससे वह दुख के कारण दुखी हो जाता है। हे प्रभु, हमारा तो विचार ऐसा है, देव धर्म धन धाम तुम्हारा, ये जो कुछ है सब आपका ही तो है। मैं जल नीच सहज परिवारा, मैं तो आपके द्वारा प्रदत्त तमाम संपदा का, ऐश्वर्य का एक निम्न श्रेणी का सेवक हूं। हे प्रभु, आप यहाँ तक आ गए हैं तो आपसे हमारा निवेदन है, कृपा करिए सुधारिए काम, कृपा करके आप हमारे नगर में चलें। आप ये जन सब लोग से आओ, आपको देखकर हमारे नगर निवासी प्रसन्नता का अनुभव कर सके, इसलिए कृपा करके आप हमारे गांव में चलें, हमारे नगर में चलें। हे सखा, आपने कहा कि आप नगर पधारिए पाओ, हमारे नगर की ओर चले, जिससे हमारी नगरी धन हो जाएगी और प्रजावासी धन हो जाएगी। हे सखा, अगर सखा शब्द को उल्टा कर दिया जाए तो खास बन जाता है। तुम हमारे खास सखा हो, हमारे प्रिय सखा हो। हे सखा, कह रहे हो कि नगर की ओर प्रस्थान करो, मैं आपके नगर की ओर जा नहीं सकता। क्यों? हमें आदेश मिला है कि राम, तुम्हें 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड में रहना है, किसी ग्राम नगर में जाना नहीं। अगर हम आपके नगर की ओर जाएंगे तो माता पिता के वचनों का उल्लंघन हो जाएगा। हे सखा, इसलिए हम आपके नगर की ओर जा नहीं सकते। जो कुछ भी मैंने आपसे कहा ये सब सत्य है। हे सखा, कहूं सत्य सभी सखा सुजा, हम आपके नगर में जा नहीं सकते। क्यों? और हम तो बनवासी हैं, हम तो बनवासी, हम तो बनवासी, हम तो बनवासी हैं, हम तो सन्यासी, हम तो बनवासी हैं।
इसलिए हम आपके नगर की ओर जा नहीं सकते। हाँ, जाते हुए क्रम पर श्री राम जी की सुंदर रत्ना का प्रसन्न होकर 10 रुपया भैया राजा, 30 रुपया अमर सिंह राजपूत, पंकज कुशवाहा, धनु वाले, 20 रुपया विनोद वर्मा के नाते शशिकांत वर्मा, 50 रुपया मीरा बिरला वर्मा की बहन जी चमारी निवासी। मैंने बच्चों के कारण अयोध्या को छोड़ दिया और इस वन प्रखंड में आया। महल अटारी वो सब कुछ छोड़ा, बन से हमने ये नाता जोड़ा। आग लगी हमें पावन की, पावन या हम ये कहे पावन की, जो आप हमारा भेष देख रहे हैं तापस भेष विशेष राशि, या हम ये कहे पावन की आगे भी बल है, हमें आगे की ओर जाना है। आग लगी हमें पावन की, जापन की हमें पावन महल अटारी वो सब कुछ छोड़ा और बन से हमने ये नाता जोड़ा। आग लगी हमें पावन की, जापन की हमें पावन, जापन की हमें क्योंकि ये सभा आदेश मेरा है प्रणाम, तापत देश से सुदासी, चौदावर राम बनवासी, चौदावर और तापत देश में से सुदासी, और चौदावर राम महलों का सुख वो हमने छोड़ा। मैंने महलों का सारा सुख छोड़ दिया, ये सुख वैभव मैंने छोड़ दिया। आदेश के अनुसार हम इस वन प्रखंड में आए। महलों का सुख वो हमने छोड़ा और मन के दुखों से ये नाता जोड़ा। आग लगी हमें पावन की, जापन की हमें पावन, जापन की हमें पावन, जापन
आपके नगर की ओर जा नहीं सकते सखा। हे प्रभु, आपने बताया 14 वर्ष तक हम वनवासी बनकर वन में ही रहेंगे। नगर में जाने से हमारे माता और पिता के वचनों का मान होता है। हे प्रभु, हम देख रहे हैं रात्रि का समय है, आगे सघन जंगल है, अपरिचित रास्ता है, और वैसे भी नियम है कि रात में नदी को पार नहीं करना चाहिए, जंगल में यात्रा नहीं करनी चाहिए। आगे गंगा जी का पावन तट है, तो आप आज रात में यहीं पर विश्राम करें, हम आपको सुंदर स्थान की ओर ले चलते हैं। आए। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तुझे देखा महामंत्री सुमन, रात्रि अत्यधिक हो गई है, आप ही से छोटे भैया श्री लक्ष्मण जी, आज जिस समय में प्रभु की सेवार्थ आपके समीप में उनके सुरक्षार्थ बैठा हुआ था, अचानक दृष्टि हमारी पीछे की ओर गई तो हमने प्रभु को इस तरह पत्ते और कुशाओं की बनाई हुई साथरी पर दीनहीन अवस्था में शयन करते हुए देखा तो अचानक हमारा हृदय कष्ट का अनुभव करने लगा। अरे अयोध्या साम्राज्य के वह सर्वांग सुकोमल राजकुमार नक्शे लेकर सुंदर है, कोमल है, जो पवित्र स्वच्छ कोमल कोमल बिछौनों पर शयन करते हैं, आज वह वन की कष्टदायक भूमि पर शयन कर रहे हैं। इन सबको देखकर हमारा हृदय कष्ट से भर गया। चक्रवर्ती बाल महाराज श्री दशरथ जी का वह कनक भवन क्या साधारण है? कनक भवन साधारण नहीं, कहते हैं भूपत भवन सुहाय सुहावा सुरपत सदन न पत्थर पावा। चक्रवर्ती नेपाल महाराज श्री दशरथ जी का वह कनक भवन जो स्वभाव से ही सुंदर है, जिसका सुंदरता स्वभाव ही है। देवराज इंद्र की अमरावती भी
मानो उस कनक भवन के सामने लज्जा खाती हो, शर्मा जाती हो। इतना ही नहीं, मनमय रचित 4 चौबारे जन्म रत्पत निधान सवारे, जिसे मानो स्वयं सुंदरता के अर्पण पुजारी कामदेव ने अपने हाथों से सजाया और संवारा हो। इतना सुंदर कनक भवन, और उस कनक भवन में श्री राम जी शयन करते। अनेकानेक वस्त्र और उपवस्त्र उसमें जो बिछाए जाते हैं, जिनकी उपमा की गई तो संसार में समुद्र फेन सबसे कोमल होता है। संसार में समुद्र फेन से कोमल कुछ नहीं है। लेकिन अयोध्या राज भवन में जिन वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है, उनकी उपमा में तो समुद्र फेन भी नहीं आता है। वो तो समुद्र फेन से भी कोमल है। हाँ, जाते हुए क्रम पर 151 रुपया फेर विशद सुहाई, वो तो समुद्र फेन से भी कोमल है। जिन वस्त्रों पर श्री सीताराम जी शयन करते, ते श्री राम शयन करी तो निज जबरत मनोज मधुरई। वही श्री सीताराम जी जब वहां शयन करते तो अपने छवि से कामदेव और कामदेव की पत्नी रति के मान को भी बदल कर देते। इतनी सुंदरता इनकी। आज वही श्री सीताराम जी ते श्री राम साथरी सोई। वही श्री सीताराम जी वन की कष्टदायक साथरी पर शयन कर रहे हैं। इन सब को देखकर हमारा हृदय कष्ट से द्रवीभूत हो गया। हमारे हृदय में सुख के स्थान पर अचानक दुख उत्पन्न हो गया। दुख उत्पन्न हो गया। हम विचार करते हैं, क्या इनके कोई नहीं है? ये दीनहीन अवस्था में इस तरह क्यों शयन कर रहे हैं? तो उत्तर मिलता है, माता पिता परिजन पूर्वासी सखा सुशील दास अरुदासी। माता पिता परिवारीजन दास दासियां सुशील भाव वाले सेवक सखा, इनके तो सब कोई है। तो फिर आज ये वन की कष्टदायक भूमि पर क्यों शयन कर रहे हैं? उत्तर मिलता है कि श्री राम ये कारण जोगु, लेकिन कर्म प्रधान सत्य का योगु। संसार में कर्म की प्रधानता है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कृत शुभम। अपने द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों को अवश्य ही भोगना पड़ता है। तो क्या इनके द्वारा कोई ऐसा कर्म किया गया? क्या इनके द्वारा कोई ऐसा कृत्य किया गया जिस कृत्य के फलस्वरूप आज इन्हें वन के कष्टों का उपभोग करना पड़ रहा है? ये विषय हमारे लिए विचारणीय नहीं है, क्योंकि ये हमसे बड़े हैं और बड़ों की उत्तर पुस्तिका को जांचने का अधिकार छोटों को नहीं होता है। हमें इस पर विचार नहीं करना है कि इनके द्वारा क्या किया गया। हम तो केवल इतना विचार कर रहे हैं कि आज ये बड़ी कष्टदायक भूमि पर शयन क्यों कर रहे हैं, शयन क्यों कर रहे हैं। निष्कर्ष मिलता है, ब्रह्म विधान नहीं टल सकता। ब्रह्म विधान नहीं टल सकता और न किस्मत का लेख टले। होने वाला राज तिलक था, वही राम वनवास चले, वही राम वनवास चले। इनका तो राज्यभिषेक हो रहा था, लेकिन राज्यभिषेक नहीं हुआ, इनका वनवास हो गया, इनका वनवास हो गया। ये विधाता की गति है। अचानक दृष्टि हमारी अयोध्या और राजवधू श्री सीता जी की ओर चली गई। अरे सीता जी के पिताजी को कौन नहीं जानता है? सीता जी के ससुर जी के प्रभाव को कौन नहीं जानता है? जनक जैसे पिता की पुत्री और दशरथ जैसे ससुर की बहू होने के बाद भी वन की कष्टदायक भूमि पर ये शयन कर रही हैं। हर पिता विचार करता है, हम अपनी पुत्री का विवाह ऐसे कुल में करेंगे, ऐसे घर में करेंगे, ऐसे वर के साथ करेंगे जिसके पास बहुत धन संपत्ति हो, जिसका बड़ा मान मर्यादा हो, जिस कुल की बड़ी ही मान्यता हो।
प्रत्यक्ष में प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। रामचंद्र सो पति बैठे ही और मही सोबत विधि काम न की। अरे श्री सीता जी को तो और राम जी जैसा पति मिला, उसके बाद भी पृथ्वी पर सह करना पड़ता है। ये विधाता की वाम गति नहीं तो और क्या है? विधाता की वाम गति नहीं तो क्या है? मानो आज इनके वनवास के मूल में वो केकई है, तो केकई ने क्या किया? केकई नंदन मंदमति कठिन कुटिल प्रेम के रघुनंदन जान के सुख अवसर दुख दिन। राजा केक की पुत्री उस केकई ने मंदमती होने के कारण ये कठिन कुटिलता पूर्ण कार्य किया है। श्री सीता रानी को सुख के स्थान पर दुख दे दिया। मानो भाई दिनकर कुल बिटक कुठारी और कुमत कीन सब विश्व दुखारी और रघुवंश के हरे भरे वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी बन गई और अपने कुमति से सारे विश्व को दुखित कर देने वाले काल को उसने परिणत कर डाला। काल को उसने परिणत कर डाला। भयउ विषाद विषाद है भारी, राम सिए मैं सैन निहारी। बोले लखन मधुरी तिवारी, ज्ञान विराग भगति रसिकानी। महाराज निषाद को देखकर हमारे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति परमात्मा से प्रेम करे तो क्या उसे कष्ट हो सकता है? तो हमारा मन कहता है कि परमात्मा से प्रेम करने वाले को कदापि कष्ट नहीं हो सकता। और महाराज को कष्ट क्यों हो रहा है? उसका भी कारण है। सब प्रथम जब हम आए तो महाराज के द्वारा कहा गया, देव धर्म धन धाम तुम्हारा, मैं जननीज सहित परिवार। ये सब कुछ आपका ही है। मैं तो सिर्फ आपका सेवक हूं। वो भी प्रेम था, लेकिन वो प्रेम भक्ति में था, उसमें भक्त का भाव था। और जो प्रेम अब दिखाई दिया वो प्रेम मोह रूपी प्रेम। और यदि प्रेम में मोह हो, यदि मोह रूपी प्रेम किया जाए तो उसमें कष्ट होना अनिवार्य है। क्योंकि महाराज के द्वारा कहा जा रहा कि कई नंदन मंदमती कठिन कुटिल पंकी, जे रघुनंदन जान कई सुख अवसर दुख दे। माता केकई के द्वारा ऐसा कठिन प्रण किया गया कि प्रभु को सुख के अवसर दुख दे दिया। तो ये मोह रूपी प्रेम। अब हमारा कर्तव्य बनता क्या है? हमें पुनः उसी प्रेम की ओर ले जाना चाहिए। सखा निषाद, आप मन में व्यर्थ ही गिरानी ला रहे हैं। संसार में कोई भी किसी को सुख दुख देने वाला नहीं होता। बतलाया गया, काहू ना को सुख दुख कर दाता, निज कृति कर्म भोग सब भ्राता। कोई भी किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं होता, सब अपने कर्मों का फल भोगते हैं। सखा निषाद, वैसे बतलाया गया, धरणी धाम धन पुर परवारू सुरग नरक जय नर व्यवहार। बतलाया गया, जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम ठंडा, मिलना बिछुड़ना भले बुरे भोग। इनमें बतलाया गया, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये सब मोह रूपी है, जो देखने सुनने और गुनने में आते हैं, ये सब मोह रूपी है। इनका परमार्थ ये नहीं है। बतलाया गया, सब
संपत्ति होए, जागे हार न लाभ कछु, दिन प्रपंच जिय जोए। सपने में यदि स्वर्ग का राजा इंद्र भिखारी बन जाए और भिखारी स्वर्ग का राजा बन जाए तो जागने पर उसे कुछ हानि लाभ नहीं होता है। भिखारी भिखारी रहता है और राजा राजा रहता है। सखा निसार, संसार में किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। यदि बतलाया गया सभी प्राणी मोह रूपी रात्रि में शयन कर रहे हैं। मोह निशा सब शोभन हारा, देखिए स्वप्न अनेक प्रकारा। मोह रूपी रात्रि में सभी शयन कर रहे हैं और ये शयन करने के साथ साथ अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं। और बतलाया गया व्यक्ति को जागा हुआ कब मानना चाहिए। जानिए तभी जीव जब जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्राणी को जागा हुआ तब मानना चाहिए जब वह सारे विषय विलासों से नाता समाप्त कर दे, सब छोड़कर। बतलाया गया संसार में परमार्थ है क्या। संसार जो व्यक्ति परमात्मा के चरणों में प्रेम करता है, संसार में सबसे बड़ा परमार्थ यही है। सखा निसार कहा गया राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलग अनाद अनूपा। परमात्मा भगवान श्री राम ब्रह्म है और इनका धर्म अनुष्ठान सुनत मिटहि जग जान। भक्तों के लिए, भूमि के लिए, जो इनके जन है, हम तो ये कहें सभी के लिए परमात्मा का अवतार हुआ। और जो इनका स्मरण